आपने MS एक्सेल में होम टैब पढ़ ली सारी, ठीक है। इंसर्ट टैब में जो मेन चीज़ें मैंने आपको करवा दी है, बाकी ये आपने पढ़ी होगी MS वर्ड में सारी। आज तीसरी आपके पास टैब है पेज लेआउट टैब। काफ़ी अच्छी टैब होती है MS एक्सेल में, सारी सेटिंग होती है, लेकिन आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे पता होना चाहिए। पहली चीज़ हमारे पास होती है थीम हमारे पास तब इस्तेमाल होती है जब आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कोई भी लिखा होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने कॉलम को बढ़ा के यहाँ से, किसी रो को बढ़ा के यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सिलेक्ट, ये सेटिंग की इसकी मैंने। अब अगर आप लोगों ने इस लफ्ज़ पे या इस पैराग्राफ में कोई थीम अप्लाई करनी होगी, आप जाएंगे पेज लेआउट पे, थीम्स पे, इस पे काफ़ी सारी थीम आपके पास शो हो गया आपके पास। सिलेक्ट थीम, देखिए जो आपके पास लाभ से देखिए ऑटोमेटिक उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है। इसका ये स्टाइल लग गया, इसका ये वाला स्टाइल लग गया कंप्यूटर का। हर किसी के यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग है। सिंपल आप लोगों ने टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी है, सिंपल वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कर्सर लेके जाना है, काफ़ी सारी थीम आपको मिल जाएगी जो आपको पसंद आप लगा सकते हैं यहाँ से। एक MS वर्ड में ये ऑप्शन इंसर्ट पे आता है या डिज़ाइन पे आता है, इस पे इन्होंने ऑप्शन दिया पेज लेआउट पे। ये ऑप्शन अच्छा है, ये फ़ॉन्ट भी अच्छा आ रहा है आपके पास। जिस तरह का फ़ॉन्ट, ये फ़ॉन्ट पसंद आया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कलर्स का। ये कुछ कलर स्कीम यहाँ पे होती है, लेकिन ये अप्लाई होती है थीम के ऊपर, देखिए किसी भी अप्लाई नहीं होगी। इसी तरह ये फ़ॉन्ट वगैरह आते हैं, आपने कौन सा फ़ॉन्ट लगाना है वो लगा सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स आपके पास आएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है। इनमें से जो भी पसंद है आपके पास, अगर आपको ये वाला पसंद आया, ये वाला पसंद आया, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल 3 ऑप्शन आपके पास आने चाहिए। पहला ऑप्शन थीम में होता है कि आपके पास स्टाइलिंग होती है, कलर्स में बाजू का चेंज नहीं करता। फ़ॉन्ट में होता है कि उसके कितने आपके पास कटिंग आनी चाहिए, सिंपल फ़ॉन्ट आनी चाहिए, वो लगा सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन आता है मार्जिन्स का। ये आपके पास शीट है सारी। अभी सबसे बड़ा मसला कि मुझे अब ये नहीं पता कि अगर मैंने शीट तो बना ली है, लेकिन अगर मैंने इनके प्रिंट निकालने हो, मुझे एरिया डिफाइन नहीं आता कि पहला पेज कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी शीट होती है। जब आपके पास काम हो जाता है, हम इस पूरी शीट कन्वर्ट करते हैं पहले पेजेस पे, तब जाके प्रिंट निकालते हैं। अब मुझे क्या पता चलेगा कि आपके पास कितना एरिया एक पेज पे आएगा, मुझे इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो जब ये ऐसा मसला आ जाए, आपको समझ नहीं आ रही हो कि कितना मैं काम करूँगा, तो एक पेज पूरा आना चाहिए। बाज़ का पेज बड़े होते हैं, बाज़ का पेज छोटे होते हैं। अब ये पेज पूरा है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी शीट है। MS वर्ड में ये पूरा पेज आता है, लेकिन यहाँ पे शीट आ रही है। आपने सबसे पहले इतना पेज एरिया डिफाइन कर लें कि इतना एरिया में डिफाइन कर लिया है, मैं इतना ही काम करूँगा जिस पेज पे आ जाएगा। वो कैसे आप डिफाइन करेंगे? सिंपल आप जाएंगे पेज लेआउट पे, यहाँ पहला ऑप्शन आएगा मार्जिन्स का। 3 किस्म के मार्जिन होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है वाइड, एक होता है नैरो। अगर मैं वाइड पे क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक किया मैंने इसके ऊपर ना, तो ये आपके पास देखें उसने मुझे बॉक्सेस बना के दे दिया आपको। ये बॉक्स नहीं है, ये पेजेस है। इसका मतलब है अब मैं इतना काम करूँगा तो प्रिंट निकालूँगा, वो पूरे एक पेज पे आ जाएगा। ये आपके पास एक पेज आ जाएगा। ये आपके पास साथ ही आपको पता लग जाएगा यहाँ मेरा एक टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, जब ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे दूसरे पेज के लिए, फिर तीसरे पेज के लिए, फिर चौथे पेज के लिए। ठीक है, इसी तरह 2 ऑप्शन हमारे पास आएंगे, एक वाइड होता है, एक नैरो होता है। नैरो जैसे क्लिक करिए, थोड़ा सा बड़ा पेज होता है, ये थोड़ा सा बड़ा पेज होगा। बस डिफरेंस यही है कि आपने मर्जी काम नैरो में करना है कि वाइड में करना है। कोशिश करेगा कि आपने काम नैरो पे करेगा। नैरो में ये होता है काफ़ी सारा पेज भी ज़्यादा होगा और शैडो से मार्जिन भी काफ़ी बचत होती है आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास 2 किस्म के पेजेस होते हैं। ये सारा पेज हमारे पास कौन सा पेज है? ये वाला जी पेज कौन सा है? पोर्ट्रेट है कि लैंडस्केप है? ये कौन सा पेज है हमारे पास? हाँ, ये पेज हमारे पास पोर्ट्रेट होते हैं। अगर आपने काम ऐसा करना है जिसमें आप कहते हैं कि आपने काम लैंडस्केप में करना है, फिर आप जाएंगे यहाँ से। ओरिएंटेशन में 2 किस्म की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज आपके पास ऐसा होगा सारा, लैंडस्केप आपके पास ऐसा होगा। लेकिन अक्सर में ज़्यादा काम आपके पास ऐसे ही मिलेगा, आपने काम सारा ऐसे ही करना ज़्यादा। ठीक है, आप जाएंगे जहाँ पे ओरिएंटेशन पे, यहाँ से चूज़ करेंगे लैंडस्केप। ये आपके पास अब लैंडस्केप का पेज आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ही पेजेस आपने करने सारे के सारे लैंडस्केप आपके पास आ गए। ठीक है, अगर आपने पोर्ट्रेट पे काम करना है, ये पोर्ट्रेट आ गया। उसके बाद हमारे पास इस पेज के भी साइज़ होते हैं। कुछ हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हम उसे A4 कहते हैं, कुछ लेटर साइज़ होते हैं। अगर आपने वो भी चेंजेस करनी है वो भी हो सकती है।
तीसरा ऑप्शन अब आएगा साइज़ का। अभी लेटर साइज़ है, आप लेटर साइज़ लगा सकते हैं। लीगल का मतलब होता है कि इसकी चौड़ाई तो बराबर रहेगी लेकिन हाइट में फ़र्क है। लीगल हमेशा बड़ा होता है इससे, लेटर से। लेटर का साइज़ होता है 8.5 इंच बाई 11 इंच होता है, लीगल होता है 8.5 बाई 14 इंच। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका देना पेज हाइट में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ से। अगर आपके पास प्रिंटर में लीगल पेज लगा हुआ है, फिर सारा काम आप लीगल पेज पे करेंगे। यहाँ से सिंपल आप साइज़ पे जाएंगे, यहाँ से जो भी लग सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में 3 किस्म के पेज इस्तेमाल होते हैं। एक होता है लेटर साइज़, एक होता है लीगल, एक होता है A4। ठीक है, अगर आपने बड़े पैमाने में काम करना है फिर आपके पास होता है A3। इसका देखिए ना 11.5 बाई 16.5 इंच पेज होता है, बहुत बड़ा। ये काफ़ी बड़ा पेज होता है। लेकिन पाकिस्तान में 3 मेन इस्तेमाल होते हैं, A लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़। ठीक है, आप इन तीनों में काम कर सकते हैं। इन्हें इस ऑप्शन को भी छोड़ दें, जब इंशाल्लाह प्रिंटिंग निकालेंगे वहाँ पे काम आएगा। ये तीसरा ऑप्शन आपके पास है ब्रेक का। ब्रेक का मतलब काम ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक शीट पड़ी हुई है, ये मेरे पास एक शीट है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ इतना ही पेज शो करे, बाकी सारा का सारा हाइड कर दे। जितने आपके पास एक कॉलम शालम आ रहे हैं, अगर आपने इस सब को हाइड करना है ना, ख़त्म ही कर दें, फिर इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक करना। मैंने इतनी शीट को यहाँ से सिलेक्ट किया, पेज लेआउट पे गया हूँ, यहाँ से देखिए ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, शीट को सिलेक्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप लगाएंगे, ये लिखा हुआ पेज ब्रेक प्रीव्यू, एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ से ऑप्शन डिसेबल हो जाए, आपने जाना है व्यू पे, तीसरा ऑप्शन आपके पास आएगा पेज ब्रेक व्यू। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया होता उतना ही एरिया आपको शो कर, बाकी से सारा आपके पास हाइड कर दिए। इसे हम कहते हैं पेज ब्रेक का मतलब होता है कि जितना मैंने एरिया डिफाइन किया था इतना मुझे शो करे, बाकी सब कुछ हाइड कर दे आपके पास। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा लाने के लिए आपने सबसे पहले यहीं पे क्लिक करें। अगर आप कहीं भी चले जाए ना, ये ऑप्शन आपके पास वैसे ही रहेगा। देखिए, हालांकि मैं दूसरे टैब्स पे आ रहा है लेकिन ऑप्शन आपके पास ऐसे ही रहेगा। इस एरिया को ख़त्म करने के लिए ना, इसमें काफ़ी सारे मसले आपके पास आएंगे। मिसाल के तौर पर ये एरिया के पास है, मैंने इस रो को सिलेक्ट किया यहाँ से, अच्छा ये आपके पास ये बता रहा है नीली लाइन का मतलब होता है कि आपके पास अगर प्रिंट निकालेंगे ना, ये परसेंटेज वाला कॉलम आपके पास नहीं आएगा। नीली लाइन का हमेशा ये मतलब होता है इतना आपके पास पेज शो हो रहा है आपके पास। ये सेटिंग लाजमी करनी है आप लोगों ने। अब मैं जिस मर्जी टैब पे चला जाऊँ, ये ऑप्शन में बस ऐसे ही रहेगा। इसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से व्यू पे जाएंगे, यहाँ से नॉर्मल पे, ये नॉर्मल पेज आ गया, ये आपके पास पेज ब्रेक आ गया। आपकी मर्ज़ी, आपने काम कोशिश करेगा नॉर्मल में करेगा। जब आपका काम सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद पेज ब्रेक लगा लेगा विशाल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक्सेल की शीट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना हो, सिंपल आपने क्लिक करना है बैकग्राउंड के ऊपर, जो भी तस्वीर लगानी है आपने, इंसर्ट करेंगे, आके बैकग्राउंड में एक तस्वीर लग जाएगी बड़ी सी। ठीक है, लेकिन लगाएगा ना, बस पता होना चाहिए। इसमें मसला है कि आपकी शीट की सारी सेटिंग ख़राब हो गई है, आपको दोबारा से कलर चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन बैकग्राउंड में तस्वीर ऐसे लग सकती है आपके पास। इसको ख़त्म करने के लिए ये लिखा हुआ है डिलीट बैकग्राउंड, एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर ये लग गया एक दफ़ा, मैंने एक दफ़ा लगा दी यहाँ से, इसको ख़त्म करने के दोबारा से आप साथ ही ऑप्शन आ जाएगा डिलीट बैकग्राउंड के, डिलीट किया। अच्छा, अगला ऑप्शन आपके पास आ गया प्रिंट टाइटल। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी शीट है, मेरे पास एक शीट बहुत बड़ी आ रही है, मिसाल के तौर पर ये शीट आपके पास आई है, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं ओरिएंटेशन में गया हूँ, मैंने यहाँ से लैंडस्केप पेज किया। अब मैंने इनका प्रिंट निकालना है। मेरे पास बचे हैं अभी तकरीबन 50 बचा है। अब कभी 50 बचा, आपको पता है कि एक शीट पे नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ मेरे पास ये हेडिंग आ रही है, ये हेडिंग आपके पास सबसे मेन मेरे पास आ रही है। हमारे पास ये लिमिट हेडिंग, ये वाली,
मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट किया, पूरी शीट को सिलेक्ट किया, नीचे गया यहाँ से मैंने 150 पे किया, सारी शीट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, ये सबसे पहले यहाँ से लेट से आप देखिए मेरे पास कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ से। 32 बच्चा मेरे एक शीट पे आ रहा है। बत्तीस एक पे आ रहा है और बाकी बच्चा मेरे पास दूसरी शीट पे आ रहा है। मतलब कि अगर मैं प्रिंट निकाल लूँगा, ये प्रिंट तो मेरे पास ज़बरदस्त आ जाएगा। इसमें देखिए मेरे पास हेडिंग भी आ रही है, सब बच्चों की यहाँ पे मेरे पास हेडिंग भी आ रही है और बच्चों के नाम भी आ रही है। लेकिन जब मैं दूसरी शीट पे जा रहा हूँ, यहाँ से दूसरे पेज पे 32 के बाद भी पेजेस आ रहे हैं, उससे मेरे पास हेडिंग नहीं आ रही यहाँ पे। अब मैं मुझे क्या पता ये एक चीज़ अब क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ आपके पास आ रहे हैं ना। इसकी सेटिंग करने के लिए आपके एक ऑप्शन हमारे पास होता है। आप जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट पे, टाइटल पे, यहाँ पे आपके पास एक चीज़ मिलेगी ये वाली, लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप। इसका मतलब होता है कि आपने कौन सी रो को रिपीट करना है। जो आपके यहाँ पे क्लिक करें आप, जो आपकी टॉप की रो होगी ना ये वाली, सिंपल आपने इसके अंदर क्लिक करना है, ये मुझे चाहिए रिपीट, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, बस ओके कर दें। यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैंने सारी शीट को यहाँ से सेलेक्ट किया, नीचे सिलेक्शन पे गया, फाइल पे गया, प्रिंट पे, देखिए यहाँ पे तो पहली रो ऑटोमेटिक ठीक आ रही है। अब मैं दूसरी पेज पे जा रहा हूँ, देखिए वहाँ पे भी ऑटोमेटिक आपके पास सेटिंग आ गई। ठीक है, ये सारा काम प्रिंटिंग के हवाले से जो लड़के काम करेंगे इंशाल्लाह, बाद में कलर का काम किसी हवाले से कंपनी में काम करेंगे, ये ऑप्शन उनको कदर वहाँ पे आएगी। अभी तो आप सिंपल समझ रहे हैं ना, वहाँ पे जब मतलब फंसता है ना फिर पता लगता है आप लोगों को। ठीक है, फिर सुन लें सारे का मसला क्या आएगा। जब भी आपने काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास हो जाएँ, अभी तकरीबन ये बच्चे 150 है, मैं आपके सामने दोबारा से कॉपी करना सारे बच्चों को, यहाँ से 50 बच्चा है, मैंने कंट्रोल C किया, यहाँ से नीचे कंट्रोल V किया, अब मेरे भाई 100 बच्चा आ गया। अब कॉमन सेंस की बात है, कभी भी 100 बच्चा एक शीट पे आ ही नहीं सकता। मैंने सारी शीट को यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है, सारी शीट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, 100 बच्चों की, फाइल पे गया, प्रिंट पे गया, देखिए यहाँ पे तो काम ठीक है। आप देखिए आगे जितने पेजेस आएंगे किसी के पास सेटिंग नहीं आ रही। इस मसले को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन हमारे पास होता है। क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपने टॉप पे जाना है, प्रिंट टाइटल्स पे जाना है। अच्छा, कॉलम भी कह सकते हैं आप, अगर आपके पास ये कॉलम का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास हेडिंग ऊपर नहीं आ रही है, आपने ऐसी हेडिंग जो यहाँ पे निकालनी है, आप उनको प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये मेरे का सारा काम रो पे हो रहा है ना। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, आप इस जगह को एड्रेस दे दें, ये वाला सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ओके करेंगे, पूरी शीट को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, फाइल, प्रिंट, पहले पे ठीक आ रही है, आप देखें अब सब के साथ ऑटोमेटिक आपके पास हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, इस ऑप्शन को कहते हैं प्रिंट टाइटल। ये मतलब होता है हमें एक टाइटल नंबर का। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, देखें मेरे पास दो मेन चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक रो मेन चीज़ आ रही है मेरे पास, ये मेरे पास मेन चीज़ आ रही है, एक आपके पास एक कॉलम आ रहा है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सारे को बोल्ड किया, पहले चेंज किया। अगर देखें अभी तो मैं इस शीट पे अभी यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मैं जैसे थोड़ा सा नीचे जाऊँगा ना, आपके पास ये हेडिंग ख़त्म होती है बार बार। मुझे अब मैं अगर यहाँ पे आ गया, मुझे अब ये नहीं पता ये क्या चीज़ मेरे पास शो हो रही है, मुझे दोबारा से शीट को ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा ये अपने मार्क्स है, थोड़ा सा नीचे आऊँगा, फिर ये हेडिंग आपके पास ख़त्म होगी। अब क्या पता ये किसके मार्क्स हैं। ठीक है, फिर दोबारा से मुझे ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है फ्रीज़ का। फ्रीज़ का ये मतलब होता है कि मैं इस पूरी रो को यहाँ से फ्रीज़ कर दूँगा। ये रो और ये वाला जो मेन कॉलम है ये अपनी जगह से नहीं लेगा। देखिए मैंने इसको फ्रीज़ करना है यहाँ से। जब भी आपने किसी रो को फ्रीज़ करना होगा, मैंने इसको करना है यहाँ से,
ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से फ्रीज़ हो जाए। सिंपल आपने करना है यहाँ से सिलेक्ट, व्यू पे जाएंगे, यहाँ का ऑप्शन होगा फ्रीज पैनल्स का, फ्रीज पैनल्स का, आप इधर उस पर क्लिक कर लें, बस कुछ भी नहीं करना। आप देखेगा मैं जैसे शीट को नीचे लेके जाऊँगा ना, ये आपके पास जो आपकी मेन रो होती है ना, ये वाली मेन, ये हिलेगी नहीं अपने जगह से। ठीक है, ये समझ लें बात कि जब भी आपको ऐसा मसला आ जाए कि आपको बार बार नीचे ऊपर करना पड़ जाए, आप इस मेन रो को फ्रीज कर दिया करें। सिंपल आपने जॉइंट में क्लिक करना है कि ये आपके पास कॉलम भी शो और ये रो भी शो। अभी सारा काम मैं इस पे कर रोज पे कर रहा हूँ जी। इसी तरह अगर आपके पास शीट बड़ी आ गई है, कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ से कंट्रोल भी किया, अब ये शीट बड़ी है, शीट अब आगे चली गई है, तो मैंने यहाँ से फ्रीज किया होगा। देखें नीचे करेंगे तो आपके पास ये पूरी रो मैंने फ्रीज की हुई है, मुझे मसला नहीं आएगा। इसी तरह मैंने इस कॉलम को भी फ्रीज किया हुआ है, अगर मैं रो को इस साइड पे लेके जाऊंगा तभी मसला नहीं आएगा। आपके पास रो नंबर वहीं लगे रुके हुए, देखें इसको कहते हैं कॉलम को फ्रीज कर देना और रो को भी फ्रीज करना। लेकिन एक बार याद रखिएगा, जिस जगह से फ्रीज करना आप लोगों ने वहाँ से इस्तेमालेगा। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने फ्रीज करना है यहाँ से, आप चाहते हैं कि ये कॉलम फ्रीज हो और ये रो फ्रीज हो, आपने यहाँ पर क्लिक करना है इसके जॉइंट में। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों कॉलम फ्रीज हो, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, एक सेल आपने आगे क्लिक करना है, सही। अगर आप चाहते हैं ये दो रो, ये वाली और ये वाली रो फ्रीज हो, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि उससे एक सेल जो आगे स्टेप होगा वहाँ पर फ्रीज करना है आपने। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये मुझे नाम ही पता लगे, यहाँ से जितने नाम है वही पता लगे, फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस कॉलम को मैंने फ्रीज करना है, इस कॉलम को भी मैं इसे एक स्टेप आगे जाऊँगा, यहाँ पे फ्रीज। आप देखेगा अब आपके पास दो कॉलम फ्रीज हो गए। अगर आपने तीन करना है, मिसाल के इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, एक स्टेप आगे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास है ना तीन कॉलम फ्रीज हुए हैं, सही है। इसे हम कहते हैं फ्रीज करना। कि बाज़ औक़ात शीटें डाटा बहुत ज़्यादा तो बचेगा, हमें मसला आता है, हमें बार बार अपलोड करना पड़ेगा काम को, तो लाजमी आप लोगों ने शीटों को फ्रीज कर दिया करें। दोबारा से अपने टैब पे आते हैं, ये समझ आ गई टाइटल वगैरह। अच्छा, इसके साथ एक ऑप्शन आता है विड्थ का, हाइट का, इसको आपने छेड़ना नहीं है। इससे मसला क्या होगा, अभी ये ऑटोमेटिक एक्सेल उठा रहा है, अगर मैं गलती से कोई भी यहाँ से उठा लूँ ना 1 पेजेस का, ये सेटिंग यहाँ से ख़राब कर देगा मेरी। इसलिए मुझे अब ऑप्शन ख़त्म कर दे कि आपके पास एक पेज अब कहाँ पे आएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ से 2 पेजेस कर देता हूँ, यहाँ से 4 पेजेस कर लूँगा, ये देखें ऑप्शन अब इस शीट को बहुत बड़ा करके ले गया। मैं यहाँ से प्रिंट नहीं निकाल सकता, मुझे समझ नहीं आएगी मैं अब एक पेज को कहाँ पे, इसने पूरा एक रो ही ऐड कर दी। देखिए यहाँ से लेकर रो स्टार्ट हुई है, आगे तक रो ऐड कर दिए। ये ऑप्शन आप इस ऑप्शन में ना जाइएगा आप लोग, इसको आपने लाजमी यहाँ से ऑटोमेटिक कर देगा। अच्छा, साथ एक ऑप्शन आ रहा है शीट राइट टू लेफ़्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी शीट होती है लेफ़्ट टू राइट, हम काम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात बंदे कहते नहीं मुझे काम यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, मैंने काम स्टार्ट करना है इस साइड से, दाएँ हाथ से। फिर आप शीट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है, एक रो आ रही है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ शीट राइट टू लेफ़्ट, अब सारा कुछ ट्रांसफ़र इस साइड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलम ए आ गया, अब यहाँ से आपके पास गिनती स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है कि आपने शीट को यहाँ से काम करना है कि इस जगह से काम करना है, सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है, देखिए व्यू पर टिक लगा हुआ है, नीचे वाली जगह पे अनचेक लगा हुआ है, तब काम पर इस्तेमाल होगा। अगर मैं एक नई शीट लेता हूँ यहाँ से, देखिए मैंने इतना एरिया सेट किया हुआ है, मैं फाइल पे गया हूँ, यहाँ से प्रिंट पे गया हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी वहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके पास ऑटोमेटिक बॉर्डर शो हो जाए, मुझे बॉर्डर या पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे बॉर्डर यहाँ से लगाने पड़ते हैं बार बार। यहाँ से मैंने और बॉर्डर किया, अब मैं फाइल पे गया हूँ, प्रिंट पे गया हूँ, अब एरिया वो शो हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है अगर आपने बॉर्डर नहीं लगाना हो, आप चाहते हैं कि बॉर्डर आए ही ना, फिर क्या करना है, आपने सिंपल शीट पे आए, लेआउट पे आए, इस टिक कर दें यहाँ पे दोनों को, फाइल प्रिंट, एरिया में सेलेक्ट नहीं किया। मैं
यहाँ से टेस्ट लेना पड़ेगा। ये के पास सारी शीट है, मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, मैंने इसको किया यहाँ से नो बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर शो ना हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं टिक करता हूँ यहाँ पे, इसके भी टिक किया मैंने इस पर भी टिक कर दिया। अब जाऊँगा फाइल पे, प्रिंट पे, ये ऑटोमेटिक बॉर्डर लगा देगा। तो ये कोई लाजमी नहीं है, देखा, हालांकि यहाँ से नो बॉर्डर हुआ है, यहाँ से नो बॉर्डर लिखा मैंने। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये ऑप्शन ना करने पड़े कि ऑटोमेटिक शीट पे प्रिंट सारा आ जाए, बॉर्डर सारे आने चाहिए, सिंपल जाके यहाँ पे टिक लगा लें, इस पर भी टिक लगा लें, इस पर भी टिक लगा लें, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास वही आते हैं जो आप लोग कल क्या है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह पढ़ के आए सारे, कि अगर आपके पास एक शेप है, इंसर्ट पे जाएंगे हम, शेप है सारी, एक शेप, इंसर्ट, दूसरी शेप, सेलेक्ट ब्लैक। अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक को पीछे करना है, वही देखें, यहाँ से जाएंगे, सेंड टू बैक हो जाएगी। अगर इसको आपने पीछे फेंकना है, सेलेक्ट करो इसको, यहाँ से करेंगे, मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ ये, ठीक है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, फॉर्मेट में मिल जाए, यहाँ से मर्जी कर लें। उसके बाद अगर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, फिर भी ऑप्शन मिल जाएगी। 3 जगह ऑप्शन होते हैं। अगर शेप ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक, फिर ये ऑप्शन आते हैं। अगर आपको यहाँ से भूल गया, लेआउट पे जाएंगे, ये वही ऑप्शन आपके पास सारे आ रहे हैं। बाकी ये रोटेट करना, सारे कुछ ऑप्शन आपके पास वही है। सही है।